अभी क्या है मेरे पास, एक कंपनी है मेरे पास, ये है मेरी पुणे के फायरवॉल है, ये है मेरा अमेरिका का फायरवॉल है। तो इन द स्टार्ट में मुझे अमेरिका, ये मेरे यहाँ पे कुछ ये है जो सर्वर्स रखे वाले है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सर्वर्स है कि, और ये लोग जो है मेरे अमेरिका के यूजर वांटेड टू कम्युनिकेट विथ माय इंडिया विच इज पुणे एंड इट इज यूएस। ये अमेरिका के यूएस के जो यूजर्स है वो मेरे इंडिया के सर्वर को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी कैसा है, ये पूरा तो इंटरनेट है, राइट। ये अलग लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये इंटरनेट कनेक्टेड है। तो पहले क्या करते थे अपन, एक वायर बिछाते थे, ये कंपनी से ये कंपनी तक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाते थे, राइट, विच इज नाउ एमपीएलएस। एमपीएलएस की कनेक्शन रहती थी यहाँ पर, और उसके बेस पे तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है, राइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। समझा यहाँ। तो इसके लिए कॉस्ट तुम्हारा, इसका अब जा रहा मेरा 1 लाख रुपए, 10 लाख कॉस्ट जा रहा है इसके लिए। ये सिर्फ केबल बिछाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए। इतना अफोर्डेबल है क्या, ये दोनों को खाली कम्युनिकेशन करवाने के लिए 10 लाख रुपए में जाकर पे कर रहा हूँ बिल, है क्या। पहले नहीं चलता होता था, हाई जा रहा। और इसके अंदर सिक्योरिटी भी नहीं है, लेस सिक्योर है, क्योंकि कल के को कोई ये आईएसपी के राउटर्स रहते, ये कनेक्शन है, इसमें जो जा रहा केबल, यहाँ पे एक हैकर ने बैठ के मेरा ये जो पैकेट जा रहा है इसके पास से इसके पास से, वो यहाँ पे स्निफर लगा के हैक करने की कोशिश किया और यहाँ का डेटा इसको अल्टर करके भेज दिया। चलेगा क्या। या फिर ये लोग बोल रहे कि मेरे पास जो है, ये मेरे कंपनी को प्रोजेक्ट आया रहा, नया प्रोजेक्ट, इसका इतना कॉस्ट है, इसका ये डेटाबेस है, ये सर्वर्स बनाने का, बिल्ड करने का है, वो इन्फॉर्मेशन ये कंपनी को दे रहा उन्हें। ये बीच में हैकर आया, बीच में हैकर ने क्या बोला, ये जो कंपनी का नाम है उन्होंने वो चेंज करके उसको भेजा, या फिर उसका जो डेटा है उनको इसको इंटरप्ट कर दिया, इन्हें एबीसी लिख रहा और इसको भेज रहा सी डी ई करके भेज रहा। होने के चांसेस है ना, डेटा इंटरप्ट, मॉडिफिकेशन हो सकता ना, इन्होंने इसको है। हैक करके इसका पैकेट भेजेंगे ना इसके पास से। बराबर। तो ये सिक्योर है क्या, नहीं है, नहीं ठीक है, है। नहीं। तो इसलिए आईपी से कहा है बीच में पिक्चर में, आईपी से का काम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, राइट। और इसका आईपी से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हम यहाँ पे बिल देना पड़ता था, पे करना पड़ता था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तुम फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसका बेस्ट ये है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मोर सिक्योरिटी, राइट। और इसके जो हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह जो रहेंगे वो कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। यस भाई। समझा तो। हम्म। व्हाट इज आईपीसेक देन। ये टनल बना के कम्युनिकेशन करता ना किसे। हाँ, आईपीसेक क्या है, तुम्हारा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो एक्सटेंड कर रहे पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, राइट। तो आईपीसेक प्रोवाइड ए सिक्योर टनल अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। इट प्रोवाइड secure
टनल अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। और तुम्हारे इंटरनल जो रेंज रहेंगी वो राउटेबल रहेंगी पब्लिक में, प्राइवेट नेटवर्क को, राइट। एक्सटेंडिंग योर प्राइवेट रेंज, वन प्राइवेट network to another private network over public network, right। इसमें कुछ डाउट? ये तुम्हारा फायरवॉल ये है और ये तुम्हारा एक फायरवॉल है। यहाँ पे तुम्हारे पास रेंज है, नेटवर्क है, ठीक है। इसका नेटवर्क का आईपी एड्रेस है मेरे पास 10 का सबनेट है, 10 10 10 10.0/24 और मेरे पास यहाँ एक रेंज है 10 20 20 0/24, ठीक है। ये दो नेटवर्क है मेरे पास। वो राउटेबल कहाँ पे हो रहा है? तुम्हारे इंटरनेट केस पे, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा कनेक्टिविटी ऐसी रहेंगी और ये आईएसपी के साथ ऐसी कनेक्टिविटी रहेंगी, ठीक है। ये दोनों जब कम्युनिकेशन करेंगे 10 10 10 20 ओवर पब्लिक इंटरफेस इंटरनेट, तो जब तुम यहाँ से अगर ट्रेस आउट करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट होप ये मिलेगा, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट इसके पास भेजेगा। इन्हें बाहर का रास्ता नहीं बताएंगा उसको, ये डायरेक्ट यहाँ पे भेजेगा इसके पास, ठीक है। ये दोनों के बीच में टनल बनेगी जो कि आईपी6 टनल रहेंगी, गॉट इट। ये यूजर को पता नहीं चला कि ये यूजर बाहर जा रहा और इसको पता नहीं चलेगा कि ये आउटसाइड जा रहा, ठीक है। समझ रहा? यस। फिर और क्या है इसके अंदर? इट टाइप कितने हैं? दो टाइप के आईपी6 है। कौन कौन से? एक तो तुम्हारा इंटरनेट साइड टू वीपीएन साइड रहेगा। वीपीएन है। हाँ, वीपीएन वीपीएन की टाइप कितना है? किसी मतलब साइड टू साइड वीपीएन और साइड टू क्लाइंट वीपीएन। हाँ, टाइप ऑफ वीपीएन। टाइप्स ऑफ वीपीएन ये इंटरव्यू में पूछता बोला है, याद रखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीपीएन, वन इज साइट टू साइट VPN and second one is remote access रिमोट टू साइट। VPN, ठीक है। पांच पांच टाइप के ना वीपीएन। कौन कौन से? फिर साइट टू साइट VPN के अंदर तुम्हारा एसएसएल रुको ना, एसएसएल वो आ रहा वीपीएन हूँ उस है, पे, मोबाइल आ रहा हूँ उधर भी, ठीक है। ये तुम्हारा रिमोट एक्सेस VPN है। नाउ इसके अंदर तुम्हारे दो टाइप है। कौन कौन सा इसके अंदर? एक तो रहेगा तुम्हारा इंटरनेट इंटरनेट और एक रहेगा एक्सट्रानेट। फिर इसके अंदर अगर देखेंगे रिमोट एक्सेस के अंदर तो तुम्हारा क्लाइंट बेस और एक रहेगा तुम्हारा क्लाइंट लेस, ठीक है। ये तुम्हारे VPN के टाइप है।
एक और ये 2। ठीक है, अब ये जो रहेंगे तुम्हारे एक्सटर्नेट और इंट्रानेट क्या रहता है बताए? नहीं, एक्सटर्नेट नहीं पता। इंट्रानेट वाले तो तुम्हारे कनेक्टेड टू सेम कंपनी। अब तुम्हारे पास ये कंपनी है पुणे के अंदर और सेम कंपनी तुम्हारे मुंबई के अंदर है, जैसा कि इन्फोसिस है। इन्फोसिस है, ये एक इन्फोसिस है, ये दोनों सेम कंपनी है। दोनों के बीच में जब टनल बन रहा तो वो इंट्रानेट रहेगा। और ये जो दूसरी कंपनी रहेंगी ये मेरी टीसीएस है, सपोज टीसीएस है, तो इसके बीच में जो टनल बनेगा वो एक्स्ट्रानेट रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रानेट मीन्स बाहर वाली, इंट्रानेट मीन्स सेम, राइट? Intranet means same organization. सेम Location ऑर्गेनाइजेशन, location लोकेशन डिफरेंस, location कुछ डिफरेंस भी हो। लोकेशन कुछ भी हो लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सेम इंट्रानेट। और और extranet में एक्सट्रानेट मीन्स लोकेशन इज डिफरेंट और लोकेशन विल बी सेम बट कंपनी विल बी डिफरेंट। राइट, ठीक है। ठीक है, हाँ। क्लाइंट बेस के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा? एक यूजर है, ये यहाँ पे बैठा हुआ, वो तुम्हारे ऑफिस के नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू आके तुम्हारा ऑफिस का नेट फायरवॉल को एक्सेस कर रहा। मींस बाहर से ट्रैफिक आ रहा, वो किसके लिए? तुम्हारे सर्वर को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा वर्क जंप फ्रॉम सर्वर रहेगा तब ना, और वहां से तुम्हारा कंसोल लेगा वो सब। वर्क फ्रॉम होम करते तब ना। वर्क फ्रॉम होम, राइट? जो तुम घर से बैठ के काम कर रहे वो तुम्हारा क्लाइंट बेस है। क्लाइंट लेस क्या रहेगा फिर? ब्राउजर के अंदर तुम्हें एक लिंक दिया ले रही थी, राइट? और तुम वो लिंक पे यूजर नेम पासवर्ड डालते तो तुम्हारा कंपनी का वेब पेज ओपन होता, राइट? और तुम सिर्फ वही यूआरएल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं जो कि कंपनी का तुम्हारा पोर्टल रहता, राइट? तुम कंपनी के पोर्टल में लॉग इन करते तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड से और वो तुम्हें क्या क्या एक्सेस देती? कंपनी के इंटरनल नेटवर्क का। समझा? हाँ, उसमें वीपीएन में 4-5 सर्वर रहते ना भैया, ये वेब वाले। हाँ, वेब वीपीएन। क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, समझो विप्रो वाले बंदे, तो वीपीएन वेब पेज एक्सेस करते। हाँ, वो वेब वीपीएन है यूज करेगा तुम्हारा तो ये क्लाइंट लेस में आएगा क्या? क्लाइंट लेस के अंदर। और ये क्लाइंट बेस जो रहेगा तुम्हें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरे ये पास सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन मतलब ये एप्लीकेशन ग्लोबल एप्लीकेशन प्रोटेक्ट। थ्रू। एप्लीकेशन के अंदर मुझे वीपीएन का आईपी एड्रेस दे डालना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड और कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लाइंट लेस का एक बार समझाते का समझ में नहीं आया मतलब। क्लाइंट लेस के अंदर तुम्हारा सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर चलता, मतलब तुम्हें सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं। कंपनी का पोर्टल रहता जैसे कि माई वर्ल्ड रहता या फिर तुम्हारा इन्फोसिस लिमिटेड डॉट कॉम, क्या वैसे एक वेब पेज रहता, उसके अंदर तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता। ठीक है, और उसके अंदर तुम क्या करते, उन्हें लिंक का एक्सेस दिया रहता, क्या? तो तुम जाके वही लिंक ओपन कर सकते उसके अंदर। मतलब इंटरनल नेटवर्क के जो तुम्हारे वेब पेजेस रहते ना, वो तुम्हारा वेब पेज वेब पेज के इस पे मिलता एक्सेस। सॉरी फॉर इंटरप्ट। सोहेल, मैं बोलूँ क्या अरफत भाई, एक मिनट। हाँ बोलो। सोहेल, ये देख, अभी तू लिक्विड में तू वर्क फ्रॉम होम करता ना, राइट, समझो कभी करा तो वीपीएन कनेक्ट करता हूँ ना डायरेक्टली सॉफ्टवेयर, मतलब कोई एप्लीकेशन होगा तुम्हारा, एप्लीकेशन से इसको करता का बरा। कोई, क्या बोला? एप्लीकेशन से एक्सेस करते हाँ एप्लीकेशन से 40 क्लाइंट से। हाँ, तो वो एप्लीकेशन वेब से पेज एक्सेस है, करके। ये क्लाइंट बेस है वो। हाँ, सेम वे में क्या होता, जैसा कि अभी मैं विप्रो में कर रहा तब से पता चला और मेरे को अभी यहाँ समझ में आया ये कंसेप्ट। विप्रो में कैसा है वीपीएन का एक्सेस, उन्होंने वेब सर्वर रखे वाले हैं उनके, क्या उन्होंने लिंक देते खाली एक, जिस पे जाके तुम्हारा वीपीएन कनेक्ट करके वर्क फ्रॉम होम करो बोलते। सेम वे में वो चाहिए, खाली अपन क्लाइंट बेस में क्या करते हैं, अपन सॉफ्टवेयर से ले रहे और जो क्लाइंट लेस है उसको अपन वेब पेज से वीपीएन कनेक्ट करके जब जाके वर्क फ्रॉम होम कर रहे। हाँ,
ओके ओके, मतलब तुम एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे क्या? नहीं, नहीं, डायरेक्ट ब्राउजर ब्राउजर वीपीएन यूज की। डायरेक्ट। कर, तुम वो ब्राउजर से कनेक्ट हो गए, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए, फिर वो कंपनी के इंटरनल नेटवर्क जो भी तुम लिंक का एक्सेस करेंगे वो चलने लगेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। ठीक है। ठीक, मतलब उसमें एप्लीकेशन का ये नहीं है कुछ उसमें क्लाइंट लेस में। नहीं, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर बेस्ड है, ब्राउजर पे जाओ, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालो यस। और ठीक है, समझ गया। तो क्लाइंट लेस ठीक। में फिर ये अभी जैसा ये क्लाइंट बेस में हमारे पॉल ऑल्टो 40 क्लाइंट 40 गेट ये बनाते हैं क्लाइंट बेस्ड वाले वीपीएन इसको। तो क्लाइंट लेस में ऐसे कौन से वेंडर है ऐसा, मतलब ये वन सिस्को भी रहता, तुम बना सकते हो, वैसा कुछ नहीं। मतलब लेकिन अभी अभी जो यूज होता वो क्लाइंट बेस ही होता, मोस्टली क्लाइंटलेस बहुत कम यूज होता। ठीक है। ठीक है, समझ गया। नाउ सेकंड, वीपीएन के सिक्योरिटी मॉडल कौन कौन से है? सिक्योरिटी मॉडल कौन कौन से याद है, मालूम है किसी? M2GR टर्मिनल। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ये 3 सिक्योरिटी मॉडल है वीपीएन के, पता है? व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? एनीवन नो? नहीं। ये क्या करता कॉन्फिडेंशियलिटी? लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम हियर। ये तुम्हारे पास एक फायरवॉल है यहाँ पर, और एक फायरवॉल यहाँ पे है। ठीक है। ये मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, दोनों पे लोकेशन। ये एक लोकेशन पे है और ये मेरा अदर लोकेशन। ये मेरा मुंबई के अंदर है और ये मेरा पुणे के अंदर फायरवॉल है। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा ट्रांसफर होना। तो जब मेरा यूजर है ये जब डेटा भेजेगा, ये दोनों के बीच में टनल बना रहे तुम, तो टनल बनाने के लिए क्या लगेगा मुझे? पहले चेक करूंगा ना कि डेटा हैक तो नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंशियल तो रहेगा। मैं कुछ तुम्हें दे रहा तो सिर्फ तुम्हें ही पता चलेगा ना क्या दे रहा हूँ मैं अगर इसको सोहेल को 10,000 रुपये दे रहा, तो सोहेल कुछ पता रहेगा कि मैंने सोहेल को 10,000 रुपये दिया। बीच में अरबाज को नहीं पता चलना कि मैंने सोहेल को 10,000 रुपये दिया और वो 10-10 किलो उकड़े दिया। राइट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बात जो रहेंगी हमारे दोनों के बीच में रहेंगी। इसमें यहाँ तक ये समझा अपने लेमन लैंग्वेज में? हाँ। इंफॉर्मेशन क्या जारी किसको पता नहीं रहेंगी, सोर्स और किसको पता नहीं चलेगा। अब मेरे हम्म, ये 2 यूजर है, ये दोनों एक दूसरे को डेटा भेज रहे। इसका 10.10 है आईपी एड्रेस और इसका 20.10 है। ठीक है। ये मेरा पैकेट भेज रहा, पिंग का पैकेट भेज रहा, या फिर एबीसी भेज रहा मुझे। एबीसी भेज रहा, जब इन्हें भेज रहा 10.10 20.20 को एबीसी भेज रहा, तो वो क्या करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर तुम्हारे इंक्रिप्शन यूज होगा। इंक्रिप्शन में कौन सा है? एईएस, राइट। 128 156, राइट। 256 है। ये इंक्रिप्शन मेथड है। तो ये क्या करेंगे? इंक्रिप्शन तुम्हारा डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। अब मैंने यहाँ से जो भेजा एबीसी, एबीसी मेरा फायरवॉल के पास आया। फायरवॉल क्या करेगा? इंक्रिप्शन को क्या करेगा? इंक्रिप्शन मेथड कैलकुलेट यूज करेगा और जो डेटा है मेरा उसको साइफर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब एबीसी का साइफर में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, हैश, डब्ल्यू, जेड,
कुछ भी बन सकता, ठीक है। फिर वो डेटा ट्रांसफर होगा इसके पास, ये फायरवॉल के पास, ठीक है। ये फायरवॉल वो क्या करेगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन, ये जो डेटा आया साइफर में इन्हें एईएस ही यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा। पहले इधर से डेटा आया ये फायरवॉल के पास, पुणे के पास, पुणे ने ये एल्गोरिदम यूज करके, एईएस एल्गोरिदम यूज करके वो पैकेट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करा, ठीक है। फिर ये फायरवॉल ने इस तक भेजा, और ये फायरवॉल क्या करेगा, सेम एल्गोरिदम, सेम इंक्रिप्शन यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर उसको मिलता है एबीसी की जगह कुछ अल्टर हो गया, एबीसी यहाँ से भेजा था, इसका मिल गया उसको बीसीडी, तो उन्हें क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा उसको, डेटा को, ठीक है। अगर उसको मिला कि ये एबीसी भेजा इसने, इन्हें नहीं भेजा कि एबीसी ही रिसीव हुआ, तो एक्सेप्ट करेगा, सेम एल्गोरिदम यूज करके उन्हें एबीसी ही निकालेगा। एग्जांपल बताओ। अर्थात भाई स्लीपर कोड यानी हाइपन और डॉट वाला जो रहता है वो रहता है ना हाँ स्लीपर कोड। हाँ, देखो यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट द टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। अब मैं क्या करता है, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं बोलूँगा सोहेल को 10,000 रुपये देना है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा है, इंक्रिप्शन यूज कर रहा, और इंक्रिप्शन की मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, ये याद रखने का, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है। इंक्रिप्ट करो, ये देखो कन्वर्ट करा इन्होंने, सोहेल को 10,000 देना है, मेरा कन्वर्ट हो कहीं में हुआ, साइफर टेक्स्ट में, देखो उसका चेंज हुआ पूरा। और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, डिक्रिप्ट भी कर सकता, यानी क्या करेंगे, ये यूज करके कि आया, डिक्रिप्ट हुआ, इंक्रिप्ट गया। करा उसने। अगर इसको ये की पता चली तो उन्हें क्या करेगा, डिक्रिप्ट भी कर सकता, राइट। अगर मैं इसको, ये देखो ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं उसमें नोटपैड, ये टेक्स्ट है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर सोहेल को 10,000 देना है की जगह सोहेल के पास से 10,000 लेना है करके सामने वाले भेज रहा, ठीक है। कन्वर्ट कर रहा मैं, इनक्रिप्ट कर रहा, चेंज हुआ वैल्यू, मैंने उसको बोला था सोहेल को 10,000 देना है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, लेना है करके लिखा, तो देखो यहाँ पे चेंज दिखता तुमको, आया चेंज, हो गई चेंज वैल्यू। बराबर हो गई। हाँ, तो ये जो फायरवॉल के पास से जा रहा डेटा, अगर कोई ने अल्टर्ड करा तो ये फायरवॉल क्या करेगा, उसको पैकेट को रिजेक्ट करेगा, यस। ठीक है। इसको बोलते कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें कुछ डाउट? नो। बट की हाइक होने के चांसेस है ना भैया? हाँ, तो ये है हैक होने के चांसेस है क्या, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर आएगा तुम्हारा, इंटीग्रिटी भी आएगा ना। अब ये की तो तुम्हें पता चल रही, रिवर्स भी हो रहा ना, कि सोहेल को मैं 10,000 दे रहा, ये मेरा इनक्रिप्ट करके भेजा है, इसको डिक्रिप्ट भी कर रहा सामने वाला, राइट। डिक्रिप्ट करके उसका रीड कर सक रहा हूँ पैकेट को, क्या है तो, हाँ राइट। लेकिन उसके हाँ बाद जाएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या करेगा कि ये पैकेट के ऊपर उसका एल्गोरिदम यूज करेगा, ये यहाँ तक समझा गया। तो ये क्या हाँ करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी कन्वर्ट डेटा प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, कन्वर्ट फ्रॉम रीडेबल फॉर्मेट टू अनरीडेबल फॉर्मेट। ये जो रीडेबल फॉर्मेट था तुम्हारा, उसको क्या करा उन्होंने, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा। ये मेरा रीडेबल फॉर्मेट था, ठीक है, उसको ये क्या करा, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, राइट।
ये पढ़ सकते कि तुम? अब मेरे पास डेटा तो इतना थोड़ी रहेगा, मेरे पास इतना सारा डेटा रहेगा, क्या हंड्रेड्स ऑफ लाइन का डेटा रहेगा, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट करते इतना सारा पढ़ेगा क्या कोई? ये डेटा क्या है समझ में आ रहा? इनक्रिप्ट करे वाला डेटा, नहीं ना। ठीक है। तो ये तुम्हारा डेटा तुम्हारा डिक्रिप्ट होने के चांसेस रहेंगे। सेम डेटा को मैं इधर डाल तो डिक्रिप्शन यूज करता, ये देखो हो गया, रिवर्सिबल है ये। यस। ठीक है। इसके अंदर फिर ये जो की रहते, इसके अंदर भी दो टाइप के की रहते, ठीक है। की को पता है व्हाट इज सिमेट्रिक की एंड अनसिमेट्रिक की? कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर दो की यूज होते हैं। अभी तो मैंने क्या करा, एक ये यूज करा, ये की, और एक सेम की डिक्रिप्ट करने के लिए भी यूज कर रहा, राइट। इनक्रिप्ट करने के लिए भी सेम की यूज कर रहा, डिक्रिप्ट करने के लिए भी सेम यूज कर रहा, करेक्ट। तो इसके अंदर दो की यूज होते हैं, कौन कौन से? सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की और दूसरा कौन सी है? असिमेट्रिक की। ठीक है। तो सिमेट्रिक की के अंदर क्या रहता, सेम की आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट की, टू डिफरेंट की यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। अब ये टू डिफरेंट कौन सी है? इसके अंदर जो रहेंगी, जो की से हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं वही की से हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो दो की रहेंगी, एक पब्लिक की और प्राइवेट की, इसके अंदर सिर्फ पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहे हैं और पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर रहे हैं सिमेट्रिक के अंदर। लेकिन असिमेट्रिक के अंदर पब्लिक की से तुम इनक्रिप्ट करेंगे और प्राइवेट की से तुम डिक्रिप्ट करेंगे। डाउट इसमें कुछ? प्राइवेट की है, अब प्राइवेट की कौन सी रहेंगी? जैसे तुम आरएससी टोकन यूज करे कभी? नहीं ना। समझ रहा क्या ऊपर से जा रहा? नहीं नहीं समझ रहा। पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर यूज, ठीक है। दो की है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की यूज फॉर encrypt the data or private key used for decrypt the data. If you are using the RSA token, example RSA token. दूसरा कौन सा है तुम्हारा? Microsoft Authenticator, ये पता है तुम्हारा? हाँ ये Microsoft Authenticator के अंदर तुम्हारा एक कोड रहता, जब वो कोड तुम इंटर करेंगे तभी तुम्हारा लॉक ओपन होता, राइट। या फिर तुम्हारा और कौन सा है? ओकला, ओकला कब रहता एग्जाम्पल, ठीक है। ये ऑथेंटिकेटर रहते हैं। तुम्हारा आरएसए टोकन के अंदर पहले क्या रहता? आरएसए टोकन ऐसा रहता डिवाइस आरएसए, इस टाइम हाँ में RSA टोकन बराबर, वो एक पासवर्ड जनरेट करता ना भैया इन्हें पास, डिवाइसेस हाँ लॉगिन करने के लिए। राइट राइट राइट, पासवर्ड जनरेट करता वो। यूज कर रहा था अभी पीछे में ये इनिशियल लेवल, बाद में बंद करे इसको। हाँ, तो ये पासवर्ड डाल के तुम तुम्हारा वीपीएन वगैरह कनेक्ट करते थे, राइट। तो
RSA टोकन, फिर ऑथेंटिकेटर, दूसरा ओकला का रहता, DO का रहता, ठीक है, वो ये सब। बैक ऑफिस वाले कॉल सेंटर वाले मोस्टली यूज करते शायद यार। हाँ यार राइट, एक दोस्त के पास देखा था मैंने। मैंने भी यूज करा हूँ RSA टोकन को, अच्छा ओकला, ठीक है, DO। मोबाइल पे यूज होता है ना वर्चुअल हाँ मोबाइल पे एप्लीकेशन। भी होता है एप्लीकेशन, ये जो ओकला, DO, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेट, RSA टोकन, इट इज आल्सो एप्लीकेशन। तो ये यूज करते तुम्हारा असिमेट्रिक की के अंदर, जो कि तुम्हारा जो की है वो सेफ रहना, मतलब तुम ये डाले, ये इसका जो की आएंगी वो डालने के बाद ही तुम्हारा लॉक ओपन होगा। अभी मेरा ये जो था इनक्रिप्ट हो रहा था सेम की से, डिक्रिप्ट भी हो रहा था। ये की प्लस मेरे प्राइवेट की जो रहेंगी इसके साथ, इसके साथ मैं क्या करूंगा, ये की के साथ मेरा प्राइवेट की डालना पड़ेगा मुझे टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल समझ में आया? हाँ समझ में आया। अरफत भाई एक क्वेश्चन, मतलब की इंफॉर्मेशन कैसा एक्सचेंज होते? ये जो अभी सेम यूज हो रही जो अपना सिमेट्रिक के केस में और दोनों के भी केस में। हाँ तो वो आगे बता दो, जब कॉन्फ़िगरेशन करे ना तो मैं ठीक। बोलूंगा कि मैं ये फायरवॉल पे, मेरे ये फायरवॉल पे मैं एल्गोरिथम AES यूज कर रहा, करे। ठीक है, AES 128 यूज कर रहा, ठीक हम्म। है। तो उन्हें भी AES 128 ही यूज करेगा, करेक्ट। ठीक है। और ये जो रहेगा हम्म। इन्हें की एक्सचेंज डेफिएलमल ग्रुप के थ्रू की एक्सचेंज होंगे इसके अंदर। तो ये की एक्सचेंज के लिए पैकेट लेवल पे बताता हूँ बाद में कैसा ठीक की है। एक्सचेंज, ठीक है। ठीक है। तो वो एल्गोरिदम रन करते करते तुम्हारे डेटा के ऊपर एल्गोरिदम रन करके तुम ये करते हो फायरवॉल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा इंटीग्रिटी आएगा। इंटीग्रिटी क्या रहता? जो इंफॉर्मेशन इधर दे रहे वो इंफॉर्मेशन उधर आना। हैशिंग। इसको डिलीट करूं? हाँ हाँ। ये लिख लेगे तुम तुम्हारे नोटबुक में? नहीं लिख रहे होंगे तो मैं रफ कैसे बना था? नहीं नहीं ग्रुप पे डालो ना ये। ये रिकॉर्डिंग में बाद में लिख के लेंगे ना, चेक कर चलेगा, गो थ्रू भी लेंगे उसके साथ। ठीक है, मैं इंटीग्रिटी लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी आल्सो नोन एज हैशिंग, ठीक है। इंटीग्रिटी में क्या होता? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एनी मॉडिफिकेशन डन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये मेरे पास एक फायरवॉल है यहाँ पे, और ये दूसरा फायरवॉल है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। जब मेरा यहाँ से कुछ डेटा भेज रहा मैं, पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर उन्हें क्या करा कि तुम्हारा इंक्रिप्शन कर दिया। अब उसके ऊपर क्या है, इंटीग्रेट हैशिंग करा उसने। तो ये जो डेटा है मेरा यहाँ से जब इसके पास जा रहा क्या, तो इसको क्या करेंगे, उन्हें एक फिक्स रैंडम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो रैंडम वैल्यू रहेंगे, अब मेरा ए भेजा मैंने इसको फायरवॉल को, ये पैकेट में ए लिख के भेजा, जब इसको मिलेगा ए ही मिलना चाहिए। और ये रैंडम वैल्यू, ए की जो रैंडम वैल्यू रहेंगी ये तुम्हारी फिक्स रहेंगी, मतलब 1 2 3 XYZ WO, ठीक है। ए, तो ए के लिए भी मेरे रैंडम वैल्यू बड़ी रहेंगी लेंथ में, और तुम्हारा जो 1000 वर्ड का कोड रहेगा उसके लिए भी फिक्स रैंडम वैल्यू रहेंगी। मतलब ये सिर्फ वैल्यू इतनी ही रहेंगी, और तुम अगर 1000 लाइन भी लिखेंगे तो उतने ही रहेंगी। इसके अंदर तुम्हारे कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होते हैं? MD5U,
शाह सुने इसके एल्गोरिदम, शाह MD5 सुने वाला है। शाह 1 शाह 2, ठीक है, शाह 3 शाह 5। ये शाह का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो अरफत भाई, MD5 का तो पता है थोड़ा। हाँ, शाह के बाद अपडेटेड वर्जन ये आया शाह में कि इन्हें इंक्रिप्शन ज्यादा रहता, मोस्ट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं था पहले ज्यादा, ये ब्रेक हो गया था, इसलिए शाह एल्गोरिदम आया जो मोस्ट सिक्योर है, खाली सिक्योरिटी बढ़ा दिया इसने, ठीक है, स्ट्रांग हो गया मोस्ट ये। सिक्योर कौन सा? शाह 1 शाह 2 शाह 3 कौन सा? शाह 5। इसके डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा उसका थोड़ा बताए तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 या MD5 इसके सब वर्सेस। नहीं, खाली ये सिक्योरिटी लेवल पे अपग्रेड होगा ले ये। अच्छा। क्या, अभी मैं तुमको एग्जांपल देता इसका भी, हैशिंग का। हम्म। हैशिंग ऑनलाइन, ठीक है, अभी मैं कुछ टाइप करता, ए लिखता कैपिटल ए, देखो इसको क्या है, यहाँ पे मैं कौन सा यूज कर रहा, हैश, ए का फिक्स वैल्यू क्या आया मेरा, ये आया, ठीक है, कितने बिट का ये, 256 बिट के इस पे कर रहा हूँ मैं, शाह 256, मैं बोलूंगा MD शाह 1 पे यूज करूंगा तो देखो क्या आएगा, अगर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं ए, आया, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये शाह 1 शाह 2 पे अगर देखेंगे, ठीक है, शाह 2 देखो बिट लेवल कितने बड़े उसके, शाह 3, यहाँ पे ए टाइप कर रहा कैपिटल, ठीक है, ठीक है, MD5, ए को उन्होंने कितना कन्वर्ट करा और कितना सिक्योर करा, अगर मैं खाली ए का पैकेट भेज रहा तो शाह 1 में उन्होंने इतने बिट बढ़ाया, शाह 2 और शाह 3 के अंदर इतना पैकेट को बढ़ाया, कितने 57 लाइन का कोड बनाया उन्होंने, 57 वर्ड का, दिख रहा, खाली ए को कन्वर्ट करा, अभी मैं सिर्फ ये स्मॉल कैपिटल ए है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा स्मॉल ए, ठीक है, MD5 के अंदर स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये कैपिटल ए का था और ये स्मॉल ए, देखो इसके अंदर अगर कोई ने चलते चलते पैकेट को कैप्चर भी करा और उसमें कुछ अल्टर करा, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए भी करा, तो मेरा पैकेट में देखो कितना चेंज हुआ, आया चेंज, और ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तुम रिवर्स नहीं कर सकते, अगर तुम ये वैल्यू डाल के तुम रिवर्स करना चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे MD5 यूज कर रहा और मेरे पास 1000 लाइन का कोड है, ठीक है, ये इतना कोड है, 1000 लाइन का कोड है मेरे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू भी उतनी रहने वाली, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, 1000 लाइन भी तुम 10 एक वर्ड लिखो या 1000 वर्ड लिखो, ये जो वैल्यू रहेंगी तुम्हारी फिक्स रैंडम वैल्यू रहेंगी और विल नॉट बी रिवर्सिबल, समझा, तो सबसे मोस्ट सिक्योर है शाह 3, राइट? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो शाह MD5 के अंदर ये हो गया,
SHA-1 के अंदर इतना बिट का ये बनाया उसने, और SHA-3 में इतना बड़ा बनाया, राइट। तो ये सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाया इसने। अगर तुम ये अगर यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा तुम्हारा एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम। और तुम 1000 लाइन के लिए भी अगर ये यूज करेंगे, अभी मेरा क्या है, ये जो रहेगा इसके लिए, ये डेटा के लिए, अब इस ये डेटा के अंदर इसकी कॉपी करता हूं मैं इतनी बड़ी लाइन की, और इसके अंदर सिर्फ मैं ये V को निकालता, J को निकालता, ठीक है। हो गया चेंज मेरा डेटा, कंपेयर करो, हुआ चेंज। मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट को निकाला, मेरा पूरा डेटा चेंज हुआ। बराबर। तो इसका काम है कि नहीं बरोबर, हम्म। इंटीग्रिटी का। करेक्ट इंफॉर्मेशन देख रहा ना, चेंज हो रही करेक्ट है। इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ मैं। ensure that the data is not tempered or altered using the hashing algorithm. हम सिस्को की जो ऑनलाइन इमेज भी डाउनलोड करते हैं, जैसे हाँ, iOS उसके साथ भी तुम्हारा ये देता उन्हें travel, SHA-1 SHA वैल्यू, कि वो तुम कंफर्म करो कि सेम वहां से ही डाउनलोड करेगा। राइट नहीं तो तुम्हारा कोई हैकर ने उसके पास के दिया इमेज, तुम डाउनलोड कर रहे हो और तुम कंपनी के अंदर उसका वायरस लेके आ रहे हो इसको, ठीक है। डाउनलोड कर पहले टेम्पर्ड वेरीफाई। नहीं हुआ, कुछ टेम्पर होगा, ये इसमें सिर्फ एक वर्ड टेम्पर हुआ, एक अल्फाबेट, इसलिए इसकी वैल्यू ही चेंज हो गई। तो इससे पता चलता है कि कोई डाटा पैकेट तो अल्टर नहीं हुआ ऑन द वे, राइट। यस। समझा यहाँ तक कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। इसमें कुछ डाउट? नथिंग फ्रॉम माय साइड। नो। ठीक है, नाउ इसको मिनिमाइज करता। नेक्स्ट अपना थर्ड क्या है? और इंक्रिप्शन में सबसे मोस्ट क्या है? हाईएस्ट इंक्रिप्शन में AES 256। AES 256। हाँ, एक ठीक है। इंटरव्यू में पूछा था मुझे, इंक्रिप्शन मेथड में सबसे मोस्ट सिक्योर कौन सा है? बोले हाँ, AES 256 है ना, राइट। यस। और इसके अंदर SHA-3 बोलो तुम, SHA-3 SHA-5, ठीक है, इंटीग्रिटी के अंदर। इसमें कुछ डाउट इसमें अभी तक? नहीं। हाँ, इसके एक दो पॉइंट लिखो यहाँ पे, क्या जरूरत नहीं है। हाँ लिखो ना। It is used to identify any modification done between sender and receiver, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? हैशिंग एल्गोरिदम convert your data to fix random value, ठीक है। and hashing algorithm generate same value for the data all over the world। अगर तुमने इंडिया में वो वैल्यू जनरेट करी तो तुम्हारा दुबई के अंदर करेंगे ना वो सेम वैल्यू, तो सेम ही रहने वाला। सिर्फ अगर तुम थोड़ा अल्टर करेंगे तो चेंजेस होगा, राइट। और इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है।
समझ आया तक? Now there is one more thing is remaining, which is ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या रहता? ये सिक्योरिटी बेस पे जो भी तुम एक्सेस कर रहे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ। उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हो। We will verify whether you are genuine or not. हाँ, क्या बोला तुमने? जेन्युइन है या नहीं है बंदा, मतलब जो एक्सेस करना, समझो मैंने एक्सेस राइट राइट। एक्सेस कर भी नहीं करना, तो ऑथेंटिकेशन अपना वहाँ पे यूज होगा। तो एक के लिए जो चीज ऑथेंटिकेट होना वो होना। इन्हें क्या करेंगे? कंफर्म द आइडेंटिटी of the host sending data using pre-shared key और सर्टिफिकेट। ये क्या करता? ये तुम्हारे पास एक फायरवॉल है यहाँ पे, और ये एक फायरवॉल है। ये जब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे क्या, तो इन्हें बोलता कि अपन जब दोनों टनल बना रहे, हम दोनों जब टनल बना रहे, तो टनल बनाने से पहले प्री रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे तुम्हारा? इन्हें बोलेगा कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, इन्हें बोलेगा मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, इन्हें बोलेगा मैं प्री ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहा प्रीसेट की, इन्हें बोलूंगा मैं भी ऑथेंटिकेशन प्रीसेट की यूज कर रहा। मैं बोलूंगा मेरे पास की XYZ है, XYZ, इन्हें बोलूंगा मेरी की XYZ। ठीक है, अगर इन्हें XYZ यूज कर रहा तो इन्हें भी XYZ ही यूज करना, जब जाके ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर इन्हें XYZ A लिख रहा तो इनका दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रीसेट की। और ये एक सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट ये फायरवॉल पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये फायरवॉल पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब जाके दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। समझा? गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा? VPN। तो तुम्हारे पास ये एक फायरवॉल है और ये दूसरा फायरवॉल है, तो इन्हों क्या करेंगे? VPN फॉर्म करेंगे। पहला VPN के अंदर भी कितने फेजेस है? टू फेजेस, फेज 1 फेज 2। VPN phases, so there are 2 phases VPN। ठीक है, फेज 1 फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, तो ये जो रहेगा तुम्हारा पहला जो बनेगा फेज 1 बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा जो फेज बनेगा वो फेज 2 बनेगा। ठीक है, और फिर तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा जो डेटा है, ये दोनों यूजर यहाँ पे जो बैठे वाले वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, 10.10 है इसका आईपी एड्रेस है और इसका 20.10 है। तो जब तुम्हारा फेज 1
और फेज 2 जब बिल्ड होंगे तब जाके तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा। तो फेज 1 में क्या रहेगा तुम्हारा वीपीएन, फेज 1 में इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर होता, ISA KMP, राइट? सुने इसका नाम कभी? हाँ CCNP के टाइम सुने थे। हाँ, ISA KMP इसके अंदर भी होता, फेज 2 के अंदर भी ISA KMP यूज होता, VPN फेज 2 ISA KMP। ISA KMP क्या फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो रहता, ये प्रोटोकॉल जो है वो VPN टनल फॉर्म करने के लिए यूज होता, क्या की एक्सचेंज करता है ये दोनों के बीच में। इसमें कुछ डाउट? और ये जो डेटा फ्लो रहता, इसके अंदर तुम्हारा एक तो ESP यूज होता या फिर AH प्रोटोकॉल यूज होता। ESP जो रहता इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड रहता और ऑथेंटिकेशन हिडर रहता। एक क्वेश्चन है, हाँ, ये फेज 1 में तुमने बोले ये ISA KMP जो है की किसके वास्ते यूज होता बोले? ये दोनों टनल फॉर्म करने के लिए की एक्सचेंज करते एक दूसरे के साथ। हाँ, की एक्सचेंज करते। और फेज 2 में तुम बोले कि डेटा फ्लो जो है, तो इसमें की का कुछ है कि नहीं? ये सेकंड सेकंड में जब प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, सेकंड फेज के अंदर भी तुम्हें की एक्सचेंज होता अंदर। तो कौन सी रहेंगी, प्राइवेट टू पब्लिक रहेंगी? वो बताता ना मैं आगे क्या, हाँ, ठीक है। और आई की फिर वर्जन 1 और आई की वर्जन 2 कब यूज होता ये है? फेज 1 के अंदर यूज होता। IK वर्जन 1 जो है सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी बोले तो ओल्ड वर्जन है क्या, और IK वर्जन न्यूएस्ट है। ठीक है, वर्जन 1 पुराना है और वर्जन 2 नया है, बराबर। हाँ लेटेस्ट है। फेज 1 फेज 2 में भी यूज होते हैं या कैसा, या पूरा आईपी से मतलब? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फेज 1 के अंदर IK वर्जन 1 और IK वर्जन 2 यूज होता। इंटरनेट की एक्सचेंज वो भी एक्सचेंज का फॉर्म है, की एक्सचेंज करता, ठीक है। इसमें मोस्ट कंफ्यूज होता है आईजीकेएमपी और आईकी में। अरे तो नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन करना, यूज अपने बेस पे अपने इस पे है क्या। तुम प्रीसेट की मतलब सिमेट्रिक की यूज कर रहे या अनसिमेट्रिक की यूज कर रहे हो, उस टाइम पे वर्जन का चेंजेस आते हैं। ओके, ठीक है। नाउ इसके बाद जो रहेगा तुम्हारा VPN के फॉर्म, VPN 1 जब बन रहा फेज 1, तो फेज 1 के अंदर दो मोड रहेंगे, कौन कौन से? टनल वाले। मेन हाँ, मोड। तो तुम्हारा टनल कैसा बनेगा पहले, ये तुम्हारा फेज 1 बनेगा, पहला तुम्हारा फेज 1 बनेगा, फिर उसके अंदर ये तुम्हारा फेज 2 रहेगा। ये फेज 1 हो गया पहले ऊपर वाला, उसके बाद तुम्हारा फेज 2 बनेगा नीचे वाला ये, और अंदर से डेटा फ्लो होगा। मतलब ये तुम्हारा फेज 1, उसके अंदर फेज 2 बनेगा और फिर तुम्हारा डेटा फ्लो होगा इसके अंदर से। मतलब डबल सिक्योरिटी, राइट। कोई ने अगर हैकर ने इसको हैक कर लिया तो इसको हैक करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये एल्गोरिदम भी यूज करेंगे इसके इस पे भी, और ये फेज 2 बनाने के लिए भी एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारा फेज 1 अप नहीं आता
तब तक तुम्हारा फेज 2 अपने आएगा, राइट। अगर Yes. तुम्हारा फेज 1 आप आ गया लेकिन फेज 2 अपने आया, तो इश्यू कहाँ है, तुम्हारे फेज 2 के पैरामीटर के अंदर है, करेक्ट। और फेज 2 अगर अपने आया तो तुम्हारा डेटा फ्लो नहीं होगा, तो राइट। फेज 2 ये पहले फेज 1 अपनाना है, फेज 1 अपना पहला गया फेज 1 आ पाएगा, फिर फेज 2 आ पाएगा, फिर डेटा तुम्हारा नहीं। फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट? नो। Let me copy this one and paste in the group. ठीक है, now let me draw delete this. उसके बाद क्या है, तुम्हारा मेन मोड, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये तो फायरवॉल है, मेरा यहाँ पे एक फायरवॉल है और यहाँ पे एक फायरवॉल है। देयर आर टू मोड, वन इज एग्रेसिव मोड और वन इज मेन मोड, राइट। तो मेन मोड के अंदर कितने मैसेज एक्सचेंज होते हैं, याद है किसी को? मेन मोड देयर आर 6 messages. 6 मैसेज आर एक्सचेंज, ठीक है। कौन कौन से मैसेज रहेंगे ये दोनों के बीच में? तो ये पहला मैसेज जो रहेगा तुम्हारा प्रोपोजल रहेगा, ये फायरवॉल प्रोपोजल भेजेगा ये फायरवॉल को। ये दूसरा जो मैसेज रहेगा फायरवॉल, तो फेज 1 में यूज होते हैं ना ये मेन मोड और हाँ एग्रेसिव। फेज वन अभी फेज 1 की बात करें अपन। ओके। ये तीसरा पैकेट जो रहेगा की एक्सचेंज होगा। ये जो चौथा मैसेज रहेगा वो रिस्पॉन्डर की एक्सचेंज करेंगे इसकी। और पांचवा जो मैसेज रहेगा तुम्हारा ऑथेंटिकेशन रहेगा कि तुम कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे, तुम्हारा ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज होंगी। और छठा मैसेज जो रहेगा तुम्हारा रिस्पॉन्डर ऑथेंटिकेटर की एक्सचेंज करेंगे। मैं बोलूंगा इसको पुणे का फायरवॉल है और ये मेरा दिल्ली का फायरवॉल है, ठीक है। ये मेरे मेन मोड के, इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोपोजल भेजेंगे। प्रोपोजल क्या रहता, मेरा ये फायरवॉल प्रोपोजल भेजा क्या, ये फायरवॉल इनिशिएटर कौन रहेगा मेरा, पुणे वाला। तो पहला मैसेज किसके तरफ से जाएगा, पुणे वाला इनिशिएटर रहेगा, उन्हें प्रोपोजल इसको भेजेगा। इन्हें क्या करेंगे, प्रोपोजल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या करेंगी, मैं यहाँ पे लिखता है इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी, प्रपोजल। तो क्या करेंगी, मैं बोलूंगा इंक्रिप्शन क्या यूज कर रहा, ठीक है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं एईएस यूज कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा हैशिंग एल्गोरिथम क्या यूज कर रहा, एईएस 256 यूज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिथम क्या यूज कर रहा, तो वो बोलेंगे मैं हैशिंग एल्गोरिथम SHA यूज कर रहा, SHA-256 यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मोस्ट इनक्रिप्टेड मतलब हैशिंग एल्गोरिथम। डिफी-एलमन ग्रुप, डीएच ग्रुप, मैं बोलूंगा कि ग्रुप में 14 यूज कर रहा। क्या ये जो ग्रुप रहेगा वो तुम्हारा की एक्सचेंज करने के लिए यूज होता, डिफी-एलमन ग्रुप, ठीक है। और तुम्हारा ऑथेंटिकेशन मेथड क्या यूज कर रहे,
ऑथेंटिकेशन मेथड मैं बोलूंगा मैं यूज कर रहा प्रीसेट की, ठीक है। कितने घंटे के लिए टाइम लाइफ टाइम बना रहे हो उसका टनल का, तो लाइफ टाइम मैं बोलूंगा इसको 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। तो हर 24 घंटे के टनल क्या करेंगे, रिफ्रेश होगा, ठीक है। ये जब तुम बनाएंगे ये सेम प्रपोजल तुम्हारा, ये प्रपोजल ये फायरवॉल भी सेंड करेंगे। ये देखेंगे अगर मेरे पास इंक्रिप्शन AES-256 है तो इसका भी इंक्रिप्शन AES-256 होना चाहिए। इन्हें हैशिंग एल्गोरिथम 256 शाह यूज कर रहा तो सेम एल्गोरिथम इन्हें भी यूज करना। DH ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मेथड भी सेम होना चाहिए और लाइफ टाइम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। समझा डाउट इसमें? नो। ठीक है, ये प्रपोजल हुआ, ये प्रपोजल इसने भी भेज दिया, ठीक है। दूसरा क्या है प्रपोजल के बाद, प्रपोजल इसने भेज दिया इसके पास के कि मैं इंक्रिप्शन ये यूज कर रहा, इसने भी सब पूरा भेज दिया। तब जाके इन्हें क्या करेंगे, डेफेलमन की एक्सचेंज करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। DH ग्रुप क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे और वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। इन्हें भी उसकी की एक्सचेंज करेंगे। फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन जो तुम्हारी प्रीसेट की रहेंगी वो तुम यहाँ सेंड करेंगे प्रीसेट की, और इन्हें इसकी प्रीसेट की जब शेयर करेंगे तब जाके ये दोनों एक दूसरे से फेज 1 का टनल बनाएंगे, समझा। तो मोस्टली फर्स्ट इंटरव्यू मैसेज है में ना ये क्या प्रपोजल बोलो, में, ये भी जो 6 मैसेजेस जा रहे हैं इनिशिएटर के और इसमें रिस्पॉन्डर के, तो प्रपोजल हाँ सिर्फ फर्स्ट मैसेज में जा रहा ना। हाँ प्रपोजल फर्स्ट मैसेज में आ रहा है कि मैं ये मेथड यूज कर रहा, मैं इंक्रिप्शन ये यूज कर रहा, मैं एल्गोरिदम शा यूज कर रहा, क्या हैशिंग एल्गोरिदम, मैं ये DH ग्रुप में 14 यूज कर रहा। ये सब इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो की एक्सचेंज हो रही तो DH जो की जनरेट करेगा वो एक्सचेंज होंगी, क्या DH की एक्सचेंज होंगी यहाँ पे। अब ये DH ग्रुप क्या है 14 नंबर का यूज कर रहे हैं, इन्होंने एक की जनरेट करा, इधर से भी सेम की जनरेट होंगी, राइट। 14 यूज कर रहा तो इन्हें भी इसकी की सेंड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन मैसेज फिफ्थ जो रहेगा वो ऑथेंटिकेशन की, मैं बोलूंगा कि मेरे पास ऑथेंटिकेशन में ABC @ 1 2 3 यूज कर रहा, @ 2 3 यूज कर रहा, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अगर इन्होंने बोला कि ABC @ 1 2 3 यूज कर रहा तो दोनों के बीच में क्या होगा, टनल फॉर्म नहीं होगा कि इन्होंने भेजा लेकिन इसका मैसेज आया नहीं क्योंकि इन्हें रॉन्ग यूज कर रहा, राइट, रीसेट की। तो तुम्हारा मैसेज तुम्हारा स्टक कहाँ होगा, तुम्हारा पैकेट मैसेज 5th एंड 6th के अंदर। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता कि अगर मेरा टनल फॉर्म नहीं रहा और मुझे लॉग्स में दिख रहा है कि स्टक इन मैसेज 5, तो तुम बोलेंगे कि प्रीसेट की मिसमैच है, राइट। ये मैसेज के बेस पे तुम इजीली बता सकते कहाँ इश्यू है, राइट। समझा यहाँ तक? हाँ मेन मोड समझा? हाँ समझा, बट बाकी के 5 मैसेजेस मतलब वो समझ में नहीं आया। एक मैसेज में समझ में आया ये डिटेल सारी। ये देखो अरे भाई आई थिंक एक इट मैसेज के वाज अंदर उन्हें कॉम्बिनेशन बता ऑफ रहा कि 6 मैसेजेस। एक मैसेज के अंदर उन्हें बता रहा कि मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ, क्या
और जो यूज कर रखी जो जनरेट हो रही है डीएच ग्रुप जब जनरेट कर रखी तो वो यहाँ पे एक्सचेंज हो रही थर्ड और फोर्थ में, और फिफ्थ के अंदर उन्हें ऑथेंटिकेशन जो प्रीसेट की यूज कर रहा प्रीसेट की, ये फिफ्थ और सिक्स के अंदर मैसेज एक्सचेंज हो रही। ये सिर्फ Okay. बता रहा हूँ कि मेरे पास ये यूज होने थर्ड वाला। थर्ड और फोर्थ में की एक्सचेंज हो रहे हैं और फिफ्थ और फाइव सिक्स में प्रीसेट की यूज एक्सचेंज ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे अगर तुम मैं लिखूंगा तो ऑथेंटिकेशन लिखूंगा यहाँ पे तो इजीली समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन फिफ्थ मैसेज में पुणे वाला उसका ऑथेंटिकेशन की इधर एक्सचेंज करेगा, और सिक्स्थ में दिल्ली वाला उसकी ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज करेगा। ये प्रपोजल सिर्फ तुम्हारा क्या क्या यूज कर रहे वो है, और बाकी का तुम्हारा जो डेटा है इंक्रिप्शन की वगैरह जो रहेंगी वो ग्रुप क्रिएट करेगा एक डीएच ग्रुप, और प्रीसेट की जो तुम रहेंगी वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, ओके ठीक है समझ। ठीक है। यस ठीक है, पहले उन्होंने एक जगह बताए रे सोहेल, वो इंक्रिप्शन हैशिंग एल्गोरिदम, तो आई थिंक वहाँ कंफ्यूजन हुई तुझे थोड़ी। बराबर। ठीक है। और इसके अंदर ये होगा तुम्हारा मेन मोड। दूसरा क्या है एग्रेसिव मोड। एग्रेसिव मोड क्या रहता, सेम रहेगा, ये दोनों फायरवॉल है मेरे, ठीक है। इसके अंदर क्या है कितने मैसेज एक्सचेंज होंगे, 3 मैसेज। फर्स्ट वन विल बी प्रपोजल प्लस की, प्रपोजल प्लस की, और तुम्हारा डेटा ट्रांसफर। इसमें कुछ डाउट, एक मिनट। तो तुम्हारा ये फर्स्ट मैसेज के अंदर प्रपोजल होगा सेंड सेम प्लस जो डेफेलमेंट ग्रिप की है वो भी साथ में ही जाएंगी। सेकंड मैसेज दिल्ली वाला उसकी प्रपोजल प्लस की सेंड करेगा इसको, और थर्ड मैसेज जो रहेगा ऑथेंटिकेशन रहेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, मतलब इसके प्रपोजल की के साथ ऑथेंटिकेशन भी भेजेंगे कि मैं ये यूज करने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन, और इन्हें क्या करेंगे इसका ऑथेंटिकेशन इसको भेजेंगे। ये फेज 2 में हो रहा क्या? ये फेज 1 के अंदर, मतलब ये दो टाइप के, एक मेन मोड है और एक एग्रेसिव मोड है, ठीक है। हाँ सॉरी एग्रीशन। तो ये क्या है नॉट यूज होता, यूज में नहीं रहता, प्रीफर्ड भी नहीं करते कंपनी वाले, नॉट यूज और प्रीफर्ड रहेगा। और इन्हें क्या रहेगा इसके अंदर इशू क्या है, ये तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देता। जब टनल तुम बना रहे तो इसके अंदर एईएस वगैरह यूज नहीं होता, ये सिर्फ हैशिंग एल्गोरिदम यूज करता, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन यूज करता, और ये सिक्योर भी नहीं है, अनसिक्योर है, ठीक है। खाली कितने मैसेज एक्सचेंज होते और एक्सचेंज, ठीक है। और जो ऑथेंटिकेशन जो मैसेज रहेगा, ऑथेंटिकेशन के जो मैसेज वो क्या रहेगा, एईएस अगर यूज नहीं करे तो वो क्या रहेगा अनइनक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है। विच इज रिस्क है, क्योंकि अगर तीसरे हैकर ने वो मैसेज को लिया और पकड़ा और उसका एक्सचेंज की जो रहेंगी ऑथेंटिकेशन की वो क्या करेगा, यहाँ पे बैठ के हैकर क्या करेगा, ये पुणे फायरवॉल के जगह उन्हें खुद का फायरवॉल लेंगा, और उन्हें इसका की वगैरह सब पता चला उसका, उन्हें जाके किसके साथ क्या करेंगे टनल, मेरे ये फायरवॉल के साथ टनल बनाने के लिए बैठेगा हैकर, राइट।
क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा कि तुम्हारा अनइनक्रिप्टेड है मैसेज, उसको पता चलेगा कि क्या क्या यूज कर रहा है मैसेज, कौन सा प्रपोजल यूज कर रहा, तो ये सिक्योर नहीं है। डिफॉल्ट और ये हाँ डिफॉल्ट मोड कौन से यूज होते? डिफॉल्ट मोड है ना इसके अंदर, जब तक तुम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर एक करना चाहिए अपने को हाँ मेन मोड। करना चाहिए मेन मोड में। तो तुम अगर ये यूज कर रहे तुम्हें एग्रेसिव मोड के अंदर क्या रहता, तुम डीएम वीपीएन देखे कभी? तो डीएम वीपीएन के जहाँ पे एक हब रहता और बाकी सब क्लाइंट रहते, राइट? सब एक दूसरे के साथ वीपीएन कनेक्टिविटी बनाते डीएम वीपीएन के अंदर। अब ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट के साथ क्या इश्यू है, ये मेन मोड और एग्रेसिव मोड में एक ये डिफरेंस है कि तुम्हें ये जब तुम दिल्ली के साथ टनल बना रहे तो दिल्ली का पब्लिक आईपी एड्रेस पता होना चाहिए मुझे और प्रीसेट की पता होना चाहिए मुझे। यहाँ ये फायरवॉल पे बताना कि दिल्ली के साथ मुझे कनेक्टिविटी बनाना है, ठीक है? और इसको बोलना है कि मुझे पुणे के साथ कनेक्टिविटी बनाना है। लेकिन एग्रेसिव मोड के अंदर तुम अगर तुम्हारे पास साइट घर पे तुम घर के राउटर के साथ बना रहे या फिर कोई लोकल ब्रांच है और वहाँ पे डीएचसीपी से आईपी असाइन होता है तुम्हारे राउटर पे फायरवॉल पे, तो आईपी हर वीक में चेंज होता है या डेली चेंज हो सकता है, राइट? लेकिन ये डीएचसीपी के बेस पे भी आईपी के बेस पे भी ये टनल बनाता, राइट? यहाँ पे इसके अंदर तुमको पब्लिक आईपी एड्रेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, समझा? समझा। नाउ ये होगा अब तुम्हारा फेज 1। फेज 2 पे जाएंगे। फेज 2 के अंदर क्या है, क्विक मोड है। मेरे पास फेज 2 के अंदर तब तक क्यों नहीं, एक मिनट, क्विक मोड है फेज 2 के अंदर, ठीक है? क्विक मोड के अंदर देर आर 3 मैसेजेस एक्सचेंज होते, 3 मैसेजेस आर एक्सचेंज। और जब तुम्हारा फेज 1 टनल आ पाएगा तब फेज 2 क्या करेंगे, तैयार हो जाएगा टनल बनाने के लिए, ठीक है? नेगोशिएशन इसका स्टार्ट होगा फेज 1 अप आने के बाद। ओके, तो तुम्हारा ये फायरवॉल है मेरे पास पुणे का, ये पुणे का फायरवॉल है और ये मुंबई का फायरवॉल है, दिल्ली का। तुम्हारा यहाँ पे मैं क्या करा, फेज 1 अप आ गया, ये फेज 1 का टनल बन गया ये, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, फेज 2 के अंदर टनल बन रहे हैं, फेज 2 टनल बनाने का है। तो फेज 2 टनल के लिए मुझे क्या करना है, 3 मैसेज एक्सचेंज होते, ठीक है? पहला मैसेज प्रपोजल प्लस की, दूसरा मैसेज प्रपोजल प्लस की, और फिर पीयर चेक, ठीक है? फिनिश मैसेज, मतलब ये दोनों जब बन गए तो यहाँ पे तीसरा मैसेज वो फिनिश, दोनों के फिनिश करके भेजेंगे इन्हें कि दोनों मैच हो गए, फिनिश करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, टनल तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रपोजल प्लस की, यहाँ पे भी सेम प्रपोजल करेगा प्लस की, एंड थर्ड वन विल बी फिनिश मैसेज, ठीक है?
अब इसके अंदर भी एल्गोरिदम यूज होगा, जैसा तुमने इसके अंदर यूज करे थे फेज 1 के अंदर। तो प्रोपोजल कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर? प्रोपोजल सेम होगा। मैं इंक्रिप्शन क्या ले रहा? इंक्रिप्शन में AES ले रहा, AES 256 या फिर 128। उसमें 256 लिया, इसके अंदर 128। मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता, मतलब इसमें जो रहेगा तुम फेज 1 में अलग प्रोपोजल यूज करो, फेज 2 के अंदर अलग प्रोपोजल यूज करो, ठीक है। हैशिंग क्या ले रहा हूं मैं? हैशिंग एल्गोरिथम में इसमें SHA-1 ले रहा। उसके अंदर क्या लिए थे अपन ने, याद है? 256 लिए थे ना, ए हाँ, 256 AES SHA-256 लिए थे, बराबर। ठीक है। नाउ ये हुआ हैशिंग SHA-1 ले रहा मैं। फिर उसके बाद DH ग्रुप क्या ले रहा? 12 ले रहा, 12। फिर इसके अंदर परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरिटी PFS। PFS क्या रहता कि हर 1 घंटे के बाद उन्हें क्या करेंगे, की एक्सचेंज करेंगे, टनल टनल टू टनल को रिफ्रेश करेंगे। जैसा कि उसमें हमने बताए थे कि लाइफ टाइम उसका एक दिन का रखे थे, 24 घंटे का। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि 1 घंटे का लिखूंगा, PFS इनेबल करूंगा, तो उन्हें हर 1 घंटे में 1 आवर 1 डे 1 आवर, तो हर 1 घंटे में क्या करेंगे, उन्हें की को रिफ्रेश करेंगे टनल को। तो अगर कोई हैकर ने मेरा फायरवॉल को ये फेज 1 भी हैक कर लिया, ठीक है, और फेज 2 भी हैक हो गया, लेकिन फेज 2 में क्या मैंने कॉन्फ़िगर करा कि हर 1 घंटे में मेरी की टनल को रिफ्रेश करेंगे। तो ये हैक करने के बाद 30 मिनट के बाद मेरा क्या होगा, टनल रिफ्रेश हो जाएगा, तो नई की जनरेट होंगी, राइट? समझा? उन्हें क्या करेंगे, फिर से प्रपोजल और नया की जो रहेगा वो सेंड करेंगे, इन्हें प्रपोजल और इसका नया की जनरेट करेंगे, तो ये पूरा टनल जो है रिफ्रेश होके नया बनेगा। समझा? ये DH ग्रुप क्या है? डेफेलमैन ग्रुप, ये की एक्सचेंज का हाँ यूज हाँ हाँ, होता, अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है। अभी जैसे कि अपन सपोज अगर हैक भी हुआ अपना, तो अपन यहाँ पे 1 घंटे का रख रहे, ठीक है, 1 घंटे पूरा का रिफ्रेश होने को, की चेंज होने को। इसमें हाँ, बहुत बहुत टाइम लगता है, देखो हाँ, बहुत टाइम लगता है इसमें 1 घंटे में। इसमें जब भी अगर हैकर हैक करेंगे तो बहुत सारा डेटा उन्हें ले सकता है, 1 घंटे में क्या कुछ नहीं होता। नहीं मगर लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, हैकर को थोड़ी पता चलेगा कि 1 घंटा होने वाला है, उन्हें लिए ले हाँ तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा ना। हाँ, मगर देखो ना, होगा जब होगा वो, लेकिन ऐसा उसको नहीं मालूम 1 घंटा लगेगा। अगर हो सकता है उसको इनिशियल लेवल पे लगा, तो बहुत बहुत कुछ हैक कर सकता हूँ उन्हें। तो बोलने का मतलब मगर ये, रियल इन्वायरमेंट में क्या टाइमिंग रखते हो ना एक्सचेंज होने की? 1 घंटा ही रहता रियल एनवायरनमेंट में। क्या ये कोई हैक करना इतना इजी नहीं है IPsec को। इसके अंदर बहुत सारे ये जो इनक्रिप्टेड वगैरह यूज कर रहे हैं ना, इसको सिर्फ एक वैल्यू को उन्हें इतना इनक्रिप्ट कर रहे हैं। हाँ वो भी है। क्या अगर यहाँ पे थोड़ा एक वर्ड भी चेंज हो रहा तो इसकी पूरी वैल्यू चेंज हो रही, राइट? हाँ और जो तुम फेसबुक पे लॉगिन करते, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड, तो वो भी तुम्हारा इंटीग्रिटी में आता, उन्हें भी चेंज होता है उसका पासवर्ड वगैरह, पूरा इनक्रिप्टेड रहता। या फिर तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे, वहां पे लिखा रहता था इनक्रिप्टेड एंड टू एंड, इनक्रिप्शन इज इनेबल, राइट? तुम यहाँ से जो भी भेज रहे तो सामने वाले को ही दिखेगा, बीच में से कोई हैकर आके उसको हैक नहीं कर सकता तुम्हारे चैट को। हम्म, समझा यहाँ तक? हाँ समझा। यस। वो ऐसा लोकल बच्चे बहुत सारे ऐसे आते ना भैया, कभी कभी वो क्या कंसेप्ट रहता, मेरा व्हाट्सअप हाइक हुआ, ये हाइक हुआ।
नहीं व्हाट्सएप हैक मतलब तुम्हारा डेटा जो तुम भेज रहे इधर से उधर वो हैक होने का चांसेस कम रहते हैं। तुम व्हाट्सएप हैक कैसे करते हो ना कि तुम्हारे कम मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू तुम्हारा क्या करते हो ना, स्निफिंग करते हैं। जो भी तुम कर रहे वेब के थ्रू या फिर तुम वर्ड क्या क्या टाइप कर रहे हो वो सब तुम्हारा स्निफिंग हो रहा है ना। तुम अलाउ खुद के हाथ से करते हो उसके अंदर, राइट। परमिशन अगर तुम कौन सा हाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते तो फुल एक्सेस देते तुम उस एप्लीकेशन को, राइट। कि ये अलाउ हाँ करो वो अलाउ करो, फोटोज को अलाउ करो, क्या उन्हें कांटेक्ट लिस्ट को अलाउ करो बोलता, उसको भी अलाउ करते, सबको अलाउ कर देते हम। समझा। हाँ समझा। अब लैब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे लैब, चलिए ठीक है। ठीक है। मस्त ये सेशन हो था, गया। थोड़ा tricky है। हाँ अच्छा सेशन था आज का, थोड़ा ट्रिकी सेशन है। हाँ, थोड़ा समझने के लिए ठीक है, डबल से देखो। रिकॉर्डिंग देखे तो ये हाँ हाँ लेकिन तुम्हारा नहीं, इजी मेन 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 टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है आईपी।